हेलो जी, जय श्री राम। फाइनली फाइनली मेरी बहन अब चली बाय बोलना है उसको, तो हमने कहा उसके लिए ही कुछ बोल देते हैं। तो बस हमने उसको एक दो दिन मतलब याद आ रही थी उसकी, तो ये वीडियो बनाना तो बनता ही था। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और वैसे भी सबको पता है प्रेगनेंसी का 9 मंथ थोड़ा सा मुश्किल था, बट इस समय जो जैसे मेरी पहले सासू माँ आ गई थी, फिर मेरी मम्मी आ गई थी मायके से, फिर मेरी बहन आ गई ना, तो ये समय बहुत आसान सा हो गया। तो आज का ब्लॉग जो है ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इस वीडियो का पूरा ज़रूर देखना आप लोग। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का आखिरी दौर पास आता है ना, शरीर में इतनी थकावट आ जाता है और ना बेबी आने वाले बेबी के लिए घबराहट भी हो जाती है। लेकिन इस टाइम पर ना ऐसा लगता है हमारे आसपास कोई ना कोई रहे, क्योंकि वो रहने से समय भी जल्दी निकल जाता है, साथ में ना काम में भी हेल्प मिल जाती है। तो वैसे ही मेरी सिस्टर आ गई थी ना, उसने ना सच बताऊँ ना, मेरे हम दोनों का इतना झगड़ा होता था ना, और मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके आने से ना सब कुछ ही बदल गया। सबसे पहली बात तो यार, वो मेरे लिए इतनी प्यारी चॉकलेट्स और केक वगैरह लेके आई थी। और ना मतलब उसने प्रेगनेंसी में, मतलब ऐसा होता ना, अपन को कुछ भी खाने का मन है तो वो मुझसे पूछती जा रही थी कि तुम्हें क्या खाना है, और हर दिन ना नई नई चीज़ें बना रही थी। मतलब मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था। मैं मम्मी से फ़ोन पे कही, मम्मी ये इतना काम कर रही है, मैं क्या बताऊँ, है ना। और मेरे मूड स्विंग्स हो रहे थे सबसे पहले ना, पूरा मतलब उसको ऐसा समझ आता है कि हाँ मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मेरा वेट बढ़ा तो कहती है हाँ वेट तो बढ़ना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात ना, जैसे मैं चिड़चिड़ा रही हूँ ना, तो वो अपने जीजू को भी कह रही है, जीजू आप और ख्याल रखा करो और समझा करो, ऐसे में ऐसा होता ही है। तो ये मेरे लिए ना सच में बड़ी बात थी। और इन दिनों ना मेरे पास वो जितने दिन रही, उतने दिनों में उसने ना घर के इतने सारे काम संभाल लिए। हर चीज़ पूछती थी, बताओ कुछ करना हो तो बता दो, मुझे बिल्कुल आराम करने देने के लिए। जैसे मैं झुकती थी तो कहती थी तुम झुको मत, तुम बैठो आराम से। मेरे लिए सच में सरप्राइजिंग इसलिए था, घर का काम संभालना, साथ में साथ ही साथ ये भी मैनेज करना कि मतलब ऐसे कि बताओ कुछ नया काम है कर देती हूँ तुम्हारा, और कुछ कुछ बना देती हूँ। तो मेरे लिए तो बड़ी बात थी ना। काम काम के साथ साथ पता है, वो रोज है ना, ऐसे ऐसे मेरे को जितनी भी टेस्टी चीज़ें पसंद है वो कहती थी चलो आज ये बना के दिखा खिलाते हैं। तो ना मेरे को इतना खुशी मिलती थी, क्या बताएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ मेरा ख्याल ही नहीं रख रही, और वो ना जैसे कि अपन किसी चीज़ से दुखी हो रहा है, अरे यार देखो ये ड्रेस ही नहीं आ रही है, अरे यार बर्थडे आ रहा है तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, या फिर पतिदेव पे गुस्सा आ रही, तो वो हस्बैंड को भी ना अच्छे से क्लास ले रही थी और कह रही थी जीजू, अच्छे से समझा रही थी और उनको टिप बता रही थी कि आप ना ऐसे ख्याल रखना, ऐसे ध्यान रखा करो, ऐसा होता है, मूड ऊपर नीचे हो जाता है, आपको ही देखना है। तो इन तीनों मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि वाह यार, मतलब बड़ों बड़ों के जैसे कर रही थी। और घर पर आराम तो हम कर ही रहे थे, साथ में हम लोग ना थोड़ा बाहर घूमने घामने भी गए थे, जिसमें हमें काजल ने बहुत अच्छी सी पार्टी दी थी उसके बर्थडे की।